एक समय की बात है, बुद्ध नामक एक ग्रामीण युवक था। उसके पिता ने बहुत समय से उसे खेती में मदद करने के लिए कहा था, लेकिन वह खुद को अज्ञात क्षेत्र में अध्ययन करने की ख्वाहिश रखता था। एक दिन बुद्ध ने अपने घर के बाहर एक साधु को देखा, जो सुंदरता और शांति की आवाज में बात कर रहा था। उसने साधु से मिलकर उसके साथ कुछ समय बिताया और उससे ध्यान का महत्व सीखा। बुद्ध ने फिर अपने पिता से अनुमति मांगी कि वह ध्यान करने के लिए वन में जाए। पिता को इससे अचंभितता हुई, लेकिन उसने उसे धन बंधने की अनुमति दी। बुद्ध ने अनेक वर्षों तक वन में ध्यान किया। उसने वहां जीवन के अनेक सवालों के उत्तर ढूंढे और उनका समाधान प्राप्त किया। एक दिन बुद्ध को वन में बहुत गहरा ध्यान में चलने के बाद एक गरीब किसान ने उसे देखा। वह उसके पास आया और बुद्ध को अपने खेत में काम करने के लिए कहा। बुद्ध ने हाँ कह दी और उसने खेती करने में मदद की। उसने अपनी ध्यान से प्राप्त की गई शांति, समझ और सहानुभूति को खेती में लागू किया। जैसे जैसे समय बीतता गया, बुद्ध की खेती में सफलता की गाथा पूरे गांव में फैल गई। लोग उसके ध्यान, निष्ठा और मेहनत की प्रशंसा करते थे। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि ध्यान और अध्ययन की शक्ति किसी को भी सफलता की ओर ले जा सकती है। बुद्ध ने अपने ध्यान से न केवल अपने आत्मा का विकास किया, बल्कि उसने उस ध्यान को अपनी दैनिक जीवन में भी लागू किया और समाज के लिए उपयोगी बनाया। बुद्ध के खेती में सफलता की कहानी ने लोगों को प्रेरित किया। उन्होंने देखा कि सफलता के लिए जरूरी नहीं है कि आप किसी विशेष धर्म या आध्यात्मिक संस्कृति के अनुयायी हों, बल्कि सफलता के लिए महत्वपूर्ण है कि आप उत्साह से काम करें, ध्यान रखें और मेहनत करें। बुद्ध की कहानी ने साबित किया कि आत्मसंयम और आत्मविश्वास सफलता की कुंजी होते हैं। उन्होंने दिखाया कि हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए अध्ययन, ध्यान और संघर्ष की आवश्यकता होती है। बुद्ध की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें हमेशा संघर्ष करते रहना चाहिए और हार नहीं माननी चाहिए। संघर्ष के बावजूद भी हमें अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। अंत में सफलता हमारे कदमों को समृद्धि की ओर ले जाती है। इसी तरह बुद्ध की कहानी हमें यह शिक्षा देती है कि सफलता के लिए आत्मसमर्पण, साहस और धैर्य की आवश्यकता होती है। अगर हम इन गुणों के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, तो हम सफलता की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। बुद्ध की यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि सफलता का मतलब सिर्फ धन और सम्मान नहीं होता। वास्तव में सफलता उस आत्मा के अंतरीक्षण से आती है जो निरंतर उत्साह और सेवा की भावना से परिपूर्ण होती है। बुद्ध की इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सफलता का असली मतलब सिर्फ अपने आप की प्रगति है, न कि बाहरी संपत्ति या मान सम्मान। वह ध्यान, संघर्ष और सेवा के माध्यम से आत्मा की सच्ची खुदाई करता है। बुद्ध की कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि सफलता का रास्ता हमेशा सीधा नहीं होता। कभी कभी हमें अवसरों का सामना करना पड़ता है, हार को स्वीकार करना पड़ता है और फिर से उठकर आगे बढ़ना पड़ता है। इस प्रकार हमें कभी कभी अपने आप को धैर्य और संघर्ष की आवश्यकता होती है। बुद्ध की कहानी अपने प्रेरक संदेश के लिए प्रसिद्ध है। यह हमें ध्यान और समर्पण की महत्वपूर्णता को बताती है, साथ ही यह सिखाती है कि सफलता के लिए हमें संघर्ष और साहस की आवश्यकता होती है। इसके अलावा यह हमें यह भी सिखाती है कि सफलता वास्तव में आत्मोन्नति और समृद्धि की अवधारणा में है और न कि सिर्फ बाह्य धन या सामाजिक पहचान में। बुद्ध की इस कहानी से लोगों ने सीखा कि सफलता का मतलब सिर्फ अमीरी या धन का होना नहीं होता। सफलता वह अनुभव है जो हमें अंतर्निहित शांति, संतोष और समृद्धि का अनुभव कराता है। बुद्ध की कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने मन के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना चाहिए
और साथ ही किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए समर्पितता और प्रयास की आवश्यकता होती है। इस कहानी से हम यह भी समझते हैं कि सफलता का सच्चा मूल्य उसके साथ दूसरों को भी लाभ पहुंचाने में होता है। बुद्ध ने अपने ध्यान और संघर्ष से सिर्फ अपनी ही सफलता नहीं प्राप्त की, बल्कि उनके किसान दोस्त को भी उसकी मदद से लाभ मिला। इसी तरह बुद्ध की कहानी हमें यह बताती है कि सफलता के मार्ग पर चलते समय हमें अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहना चाहिए और दूसरों की मदद करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। इसी में सच्ची खुशियाँ और सफलता छुपी होती है।